नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। हमारे एक जो पॉडकास्टर साहब हैं रणबीर रलाबादिया और उनके साथ जो 2-3 और लोग थे, उनके ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर काफ़ी तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा कुछ मैं भी बोलूँ इसके ऊपर। एंड सबसे पहले वहाँ जाने से पहले जो हमारा मिशन 400 के है, उसका मेरे को आपको अपडेट देना है। हमारे हैं इस टाइम पे 396,416 सब्सक्राइबर्स, सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन अपना डबल चेक करिएगा। मिशन 400 के में आप हमारी मदद पूरी तरह से करिएगा। राइट, लेट्स गेट इनटू द शो। देखिए, जो भी हुआ, अब कई लोग इसको सबसे पहले इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। ये एक क्लोज शो था, ठीक है। एंड मेरी पूरी बात सुनिएगा बिफोर यू काइंड ऑफ मेक अ जजमेंट। एक प्राइवेट इवेंट था जिसके ऊपर बोला जाता है कि भाई प्राइवेट इवेंट है, प्राइवेट इवेंट में जो जो मर्जी बोल लें। और उसके अंदर कुछ ऐसी बातें करी गई विच बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन अमलेज ऑन। एंड लोगों को गुस्सा आया कि यार ये ऐसी बातें इस लेवल पे जाके क्यों करनी है, इसके ऊपर क्या जोक बनता है, क्या नहीं बनता, इसके ऊपर पूरा डिबेट है। नाउ जिस सब्जेक्ट के ऊपर इन लोगों ने बातें करी, उसके ऊपर तो सोसाइटी के अंदर, एंड लेट्स बी क्लियर, सोसाइटी के अंदर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर लैंग्वेज के अंदर गालियां भी हैं। तो लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं कि भाई जब लोग गाली देते हैं उस तरह की, मजाक में भी देते हैं, तो वो मजाक नहीं है, तो उसके लिए भी लोगों को जेल में डालना चाहिए। वेल, जब इन सब चीजों को आप एक कॉन्टेक्स्ट में डालते हो इसको, मेरे हिसाब से, एंड दिस इज जस्ट व्हाट आई आई थिंक, कि देखिए क्या होता है ना, व्हेन आप एक पोजीशन ऑफ पॉपुलैरिटी में होते हो, जो आपका कुछ एक नाम होता है, कहीं पे आप लोग आपको फॉलो करते हैं, आप आपको कुछ लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग, कई लोग आपको देख के अपना अपने आप को मतलब शेप करने की कोशिश करते हैं। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यार थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर एक मॉरल कॉन्शियस की तरह से आना चाहिए। मैं सोसाइटल लॉज की वजह से या किसी एडवोकेसी की वजह से नहीं बोल रहा। आई लाइक फ्री स्पीच, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्री स्पीच के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जहां पर आपको कुछ कर्टेलमेंट करनी पड़ती है, और ये मॉरली होना चाहिए। राइट, वी नीड टू हैव द सेंस एंड सेंसिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस। ऑल्दो इनमें से सर्टन चीजों के ऊपर तो लॉज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसरिस्पेक्टिंग द फ्लैग, इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अपने फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो उसके ऊपर देयर आर लॉज। going against, speaking against your country in a way that it creates harm in the country, तो ये तो obviously this is something which is there। एंड ये चीज हमको बड़ा क्लियर होनी चाहिए कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरफ है, बट वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट देर इज अ सर्टन वैल्यू और मोरालिटी टुवर्ड्स दिस एंटायर थिंग। हमारी अपनी कॉन्शियंस क्या बोलती है? वुड वी वांट टू लिसन टू जो कोक, जो भी कह लीजिए आप, वुड वी वांट टू लिसन टू समथिंग लाइक दैट आवरसेल्व्स? नाउ दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू डिसाइड। ना हुआ क्या इनके साथ, इन्होंने जो भी चीज बोली, उसके बाद केसेस फाइल हुए, चारों तरफ केसेस फाइल हुए, उसके बाद एक विक्टिम कार्ड आया, उसके बाद ये लोग गायब थे काफी टाइम तक, एंड सडनली हम लोग रियलाइज करते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। तो अभी कई लोग इस पे एतराज जता रहे हैं कि भाई केस फाइल होना चाहिए भी था, तो पहले तो केस ही नहीं फाइल होना चाहिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है, वो है। फेयर इनफ, वॉट एवर द केसेस, केस फाइल हुए हैं। नाउ केस फाइल हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, असम में हुए हैं, तो लोग उसमें परेशान है कि साहब ये क्या है, दो जगह पे फाइल हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। तीसरा चीज, अगर आप देखें इसको, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, यार आप अप्रोच देखिए, एक्सेस देखिए। ठीक है, जो कोर्ट में कल हुआ उसके बारे में बात करते हैं, बट प्लीज लुक एट द एक्सेस। क्या आपको और मुझे इतना एक्सेस मिल जाएगा? ये चीज हमको सोचनी पड़ेगी। इज देयर इक्वालिटी, एक्चुअल इक्वालिटी इन द सोसाइटी? ये एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भाई जिसके पास मनी है, जिसके पास पावर है, उनको ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? ये चीज जरा आप बताइए मुझे। इज देयर एक्चुअल इक्वालिटी, जिस जो एक ड्रीम इक्वालिटी हम लोग बोलते हैं, तो है कि नहीं है? इज इट अ परफेक्ट सोसाइटी? इट इज नॉट। मेरा ओपिनियन इज वेरी क्लियर, इट इज नॉट। और अगर परफेक्ट सोसाइटी नहीं है तो उसके अंदर परफेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे एग्जिस्ट करेगी? एंड ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, विच इज समथिंग दैट आई वांट अस टू जज ऑन आवर ओन मोरालिटी। हम भारतीय लोग हैं, वी आर अ बिट कंजर्वेटिव इन आवर माइंडसेट, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम ऐसे हैं ना। अगर आप बोले कि नहीं अमेरिका में ऐसे होता है तो हमको वैसे होना है, वेन आई डोंट एग्री विद यू। ठीक है, हमारा एक अपना कल्चर है। अब जब अमेरिका हमारे को बोलता है कि नहीं तुम हमारी तरह ये करो, हमारी तरह डेमोक्रेसी लगाओ, उसमें हमको एतराज होता है, उसमें हम रोते हैं। और सौरोज आके जब वहां पर हमारे अंदर उल्टे सीधे काम करते हो, तो आप बोलते हो नहीं जी ये तो हमारी सॉवरेंटी है, हम जो मर्जी करें, हमारा देश है। करेक्ट, हम अपने कल्चर के हिसाब से काम करते हैं, ये हमारा देश है।
एब्सोल्युटली हम हिंदुत्व को बढ़ाएँगे, ये हमारा देश है, ये एक हिंदू देश है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसी हिसाब से एक बैलेंस हमको मेंटेन करना पड़ेगा इसके अंदर एंड ये चीज़ देखिए लुक एट द एक्सेस दैट द पर्सन गेट्स स्ट्रेट इंटो द सुप्रीम कोर्ट एंड उसको डेट भी मिल जाती है एंड सडनली ये सरफेस कर जाते हैं, बोलते हैं भई वी आर कोऑपरेटिंग विद एवरीथिंग। ही इज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय अभिनव चंद्रचूड़, सन ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है? और वहाँ पर आर्गुमेंट क्या दिया जाता है कि जो नुपुर शर्मा ने बोला था वो दैट वाज़ फार वर्स। अरे भाई! आई मीन और कोर्ट ने उसको क्या बोला है? कोर्ट ने बोला है बड़ा क्लियरली कि साहब द वर्ड्स दैट यू हैव चोज़न पेरेंट्स विल फील अशेम्ड, डॉटर्स एंड सिस्टर्स विल फील अशेम्ड। बाय द वे ये वही जज हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के ऊपर भी कमेंट्स दिए थे काफ़ी सारे। तो इनके ओपिनियन ओपिनियन इनका काफ़ी होता है यहाँ पर। बट जो ऑर्डर पास हुआ है उसके अंदर लेट्स फोकस ऑन दैट बिकॉज़ ओपिनियन आई मीन यू मे एग्री विद इट और यू मे नॉट, इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस कि साहब कोई और एफआईआर नहीं लगेगा इसके ऊपर, ठीक है? दे हैव टू कोऑपरेट, पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और बिल्कुल भी कोई शो वो नहीं कर सकते ये लोग। बट एक कंपैरिजन होना चाहिए नुपुर शर्मा से और इनसे कि भैया नुपुर विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑन द स्ट्रीट। लेट्स बी क्लियर, ठीक है? एंड कोर्ट्स ने जो बोला, जस्टिस सूर्यकांत ने बोला, ऑल्दो यू मे नॉट एग्री विद हिज प्रीवियस कमेंट्स, बट इस वाले पे वेल आई एग्री विद हिम कि भाई अगर आप इतने पॉपुलर हो देन यू कांट जस्ट स्पीक व्हाटएवर जो भी आपके दिमाग में आया बोल दिया, व्हिच इज अ बिट वाइल्ड। सो मेरे हिसाब से यू नो देयर एज अ सोसाइटी ये डिबेट हमको करना पड़ेगा। व्हाट इज फ्री स्पीच? हमारे हिसाब से कितना फ्री स्पीच हम एक्सेप्ट करते हैं? मैंने अपने व्यूज ट्विटर पे डाले एंड फनीली स्पीकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल हु सपोर्ट फ्री स्पीच केम आउट अब्यूजिंग मी। तो यार मुझे एक चीज बताओ, अगर आप सपोर्ट करते हो फ्री स्पीच देन आई हैव माय राइट टू पुट आउट माय ओन थॉट्स। यू मे नॉट एग्री विद इट एंड हाफ ऑफ द पीपल दैट आर सपोर्टिंग दिस, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, वुड यू लाइक टू हियर दैट अबाउट यू? नो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि जो हमारे देश में गालियां चलती हैं वो भी तो सिमिलर है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है? वो भी तो इंसेस्ट की तरफ बात करते हैं। चलिए एक उसके भी ऊपर भी नजर डाल देते हैं। आप राह चलते आदमी को ऐसी गाली देके जा सकते हो? नहीं ना। ये जो गाली गलौज चलती है जो भी है, एक्सेप्टेड और नॉट व्हाटएवर इट इज, ये एक दोस्तों के बीच में चलती है, वे देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंफर्ट फैक्टर। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, तीन लोग आपस में बैठ के मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को जो भी जो मर्जी बोल रहे हैं, वेल दैट इज देयर प्रॉब्लम। बट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किसी इनोसेंट बंदे को या किसी भी बंदे को आई मीन रोस्ट करने के लिए ये चीजें बोल रहे हो, इट्स अ थिन लाइन। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि अगर आप सड़क चलते गाड़ी चलाते हुए किसी को ऐसे कुछ बोलो, देखो फिर क्या होता है वहां पर, स्पेशली पीपल इन दिल्ली। वहां तो इतनी गालियां चलती हैं, इधर उधर लोग आपस में गाली गाली गलौज करके बातें करते हैं, लेकिन सड़क पे आप देखिए देखिए किसी को गाली, फिर क्या होता है आपके साथ? यूज द सेम लैंग्वेज ना जो आप दोस्त के साथ यूज करते हो, ट्राई एंड यूज इट ऑन द रोड, सी व्हाट हैपेंस। सी यार, सो मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज आल्सो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, स्पीच इज आल्सो परसीव्ड, राइट? एक परसेप्शन होता है, एक रिसीविंग होता है। यू मेकिंग अ स्पीच टू गिव इट टू समवन, राइट? व्हाट इज दैट पर्सन्स परसेप्शन, ये भी तो एक होता है। अगर आप फ्रीडम की बात करते हो देन वी ऑल हैव द फ्रीडम टू परसीव द स्पीच द वे वी वांट टू। हम एक स्पीच को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी भी फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्लियर। जहां तक स्टेट का सवाल है और बोलते हैं कि भाई ओवर उसको प्रोसिक्यूट किया गया, ये किया गया, वो किया गया, देखिए उसके पास भी तो कितना एक्सेस है फिर। तो यार एक इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी तो होता है, अगर उसके पास इतना एक्सेस है तो थोड़ा सा प्रेशर आपको भी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। ऑल्दो आई डोंट जस्टिफाई दिस, बिल्कुल भी मेरी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आई डोंट कॉल इट राइट और रॉन्ग, बट इन द रियल वर्ल्ड वेल यू नो व्हाट, अगर वो 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से उसके लिए स्टे ऑर्डर मंगा सकता है अपने लिए, और उसके ऊपर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो जो भी हो, बट बेसिकली क्या हो गया, प्रोटेक्शन मिल गई ना उसको अरेस्ट से। सो अगर उसको वो मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से 4-5 दिन के अंदर, तो फिर भैया द अप्रोच आल्सो नीड्स टू बी डिफरेंट, डजंट इट? अब यहाँ पर एक और आर्गुमेंट है कि साहब जब करते हैं ये लोग, ठीक है, गवर्नमेंट में आके किसी को डंडा मारते हैं, तो फिर भैया बोलते हैं कि यार
नहीं, नहीं, नहीं यार ऐसा है डंडा नहीं मारना चाहिए और जब नहीं मारते ये गवर्नमेंट वीक है, डंडा ही नहीं मारती। अरे भाई, वी नीड टू बी हैप्पी। लुक एट द पावर एंड अप्रोच एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। आई डोंट थिंक अगर ये किसी कॉमन मैन पे हो तो ये ठीक नहीं है। बट यार पीपल विद दैट काइंड ऑफ एक्सेस, दैट काइंड ऑफ name in the market are not common people and this is not an equal society. Let's be very clear. We have to stop this defeatist mindset. अभी तो कई मैंने देखना शुरू करा कि भाई ओहो इस बारी बीजेपी जीती है, अभी मोदी दोबारा कभी जीत नहीं पाएगा। ये इतना क्या डिफीटिस्ट माइंडसेट है? 240 एक बारी आपके आ गए तो हर चीज में अभी डिफीटिस्ट ही हो जाते हैं। भैया इलेक्शन हार जाएंगे, हार भी जाएंगे यार, डोंट वरी। प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? देश टूट जाएगा ऐसी। आई मीन लेट्स बी थोड़ा सा लिटिल मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग एंड अंडरस्टैंड कि यार बड़ा वो है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक और चीज बोली कि साहब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए टू रेगुलेट ऑब्सीन कंटेंट। फैंटास्टिक, बढ़िया है। और इसके ऊपर जब ब्रॉडकास्ट बिल आया था तो देश में कितना बवाल उठा था ये तो हमने देखा ही था। बट इन एनी केस यही सुप्रीम कोर्ट ने 2022 9 दिसंबर को बोला था कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती तो मत देखिए। दिस इज व्हाट वाज सेड, सो व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ इट? कल आप बोल रहे हो गवर्नमेंट को भाई आप कर क्या रहे हो, और आपने ही 9 दिसंबर 2022 को बोला था कि साहब अगर आपको नहीं पसंद तो मत देखो। किसी ने यूट्यूब के किसी एड के ऊपर कुछ केस किया था। देयर यू गो। सो देयर इज अ डुअलिटी इन अप्रोच। और ये देखिए, लेट मी जस्ट से दिस टू टू फिनिश, ये एक बहुत डिफिकल्ट डिबेट है। मैंने अपना ओपिनियन यहां पर रखा है। यू मे लाइक इट, यू मे नॉट, बट दैट्स माय फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, दिस इज माय ओपिनियन। नाउ अगर ये ओपिनियन कई जगह पे आपको लगे भैया नहीं ये थोड़ा ओवर सेंसिटिव है, हमको इतना क्लोज माइंड नहीं रखना चाहिए, फेयर इनफ, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट लेकिन जो मेरे को रिएक्शन मिला ट्विटर में वो गाली गलौज थी। सो यार जो people who are supporting freedom of speech are basically abusing my right of freedom of speech. How is that freedom of speech? I wish somebody explains that to me. But in any case ये मेरा अप्रोच है। अब जो भी है we need to have this debate as a society, क्योंकि ये एक सोसाइटल डिबेट है कि कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और ये जब एक सोसाइटी डेवलप होती है उसको अपने नॉर्म्स सेट करने पड़ते हैं। दे हैव टू डू इट। अदरवाइज देखिए यूरोप और अमेरिका में किस तरह से चीजें गई थी, द समबडी एल्स वर डिसाइडिंग इट। हमको अपने आप डिसाइड करना है एंड दिस डिबेट मस्ट हैपन। मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी हेल्दी डिबेट। गाली गलोच कम करके थोड़ा डिबेट करिए इसके ऊपर। सी व्हाट यू गाइस फील एंड लेट मी नो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिशन 400K, प्लीज रिमेंबर दैट। जय हिंद, जय भारत।